मुल्क में अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। हुकूमत की सतह पर होने वाली इंसानी हुकूक़ की पामाली के खिलाफ मुनज़्ज़म आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और इन तमाम ख़यालात का इजहार यौम इंसानी हुकूक़ के मौके पर इलाहाबाद में मुनक़िद हुए जलसे में किया गया। इस जलसे की सदारत मुमताज़ सहाफ़ी सैयद नक़वी ने की। इंसानी हुकूक़ की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुनक़िद किए गए इस जलसे में मुक़र्रीन ने मुल्क में अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद और अदम रवादारी पर सख्त तशवीश का इजहार किया। मुक़र्रीन ने सूरत हाल के लिए हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया और इसके खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद की भी अपील की। इस मौजूदा गवर्नमेंट में जब से आई है कि इंसानी हुकूक को एक तरीके से कुचला जा रहा है, इंटेंशनली और बहुत ही मंसूबाबंद तरीके से उसको किया जा रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम आज के दिन की अहमियत को समझें और इंसानी हुकूक की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये मानवाधिकार से लोग जो जुड़े हुए हैं उनको एकजुट होकर के सरकार पर दबाव डालना चाहिए। यानी अब स्वायत्त रूप में हम कुछ नहीं कर सकते, तो अपनी जो सत्ता है उस पर हम कुछ और संगठन की बहुत ज़रूरत है। वर्तमान निज़ाम है, जो वर्तमान व्यवस्था है, वो पूरी तरह से केवल एक पक्षी होना चाहती है। वो एक चाहती है कि केवल हिंदू धर्म हो, हिंदुओं के आइकॉन हो, हिंदुओं के पूजा पद्धति हो, और सारे जो धर्म है जिनकी एक बड़ी संख्या इस देश में है, जिनसे देश का निर्माण हुआ है, जो देश की आज़ादी में जिनका बहुमूल्य योगदान रहा है और आज के जनजीवन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके रोल को कट करना चाहते हैं, कर्टेल करना चाहते हैं। मुल्क में मुस्लिम तबका सबसे ज्यादा बदहाल है। इस तबके की तबाही और जिम्मेदारी के लिए कौन जिम्मेदार है? ये बात कल भी मौजूए बहस थी। इस पर आज भी तबादला ख्याल ही किए जा रहे हैं। असबाब बहुत से हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल कि अक़लियत के लोग खुद क्या सोचते हैं, इस तबाही की जिम्मेदारी खुद किस हद तक कबूल करते हैं। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता निस्फ सदी में तब्दील हुए हालात का संजीदा जायजा लीजिए तो ये एतराफ़ करना पड़ता है कि सबसे ज्यादा खुशहाल तबका आज सबसे ज्यादा बदहाल और परेशान है। एससी और एसटी से भी बुरी जिंदगी गुजारने वाले मुसलमान अब हाशिए पर भी नहीं है। अभी तक तो यही कहा जाता रहा है कि सियासत और अरबाब सियासत के तासुब पर मबनी हिकमत अमली ने मुस्लिम तबके के साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन बड़ी सच्चाई यह है कि मुसलमान अपनी खामियों और कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ते हैं। हमारे बहुत से काम ऐसे हैं जिसको लेके आपके दिलों में हमारे बारे में गलत फहमियां और अंदेशे पैदा हो गए हैं। हमारे ऐसे काम कि ये हमारी गलतियां हैं। ये हमारा दीन हमें हरगिज नहीं सिखाता कि हम किसी के लिए जहमत बने। हमारे यहाँ तो कहा गया वम्मा मा यनफउ नास फयमकुसु फिल अर्द। अल्लाह ताला उसका नाम जिंदा रखते हैं जो अल्लाह की मखलूक अन्नास के लिए फायदेमंद होता है। मुसलमान का रोल तो कुरान बताता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हम बाज़ वक्त अपनी शान में कह जाते हैं हम बेहतरीन उम्मत नहीं। बेहतरीन उम्मत तुम्हें बनाया गया है लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। हालांकि गुज़िश्ता 60 बरसों में मुसलमानों के साथ जो सुलूक किया गया है वो किसी से पोशीदा नहीं। हर महाज पर जलीलो पसपा करने की कोशिश, सियासी साजिश और मनफी रवैयों ने मुसलमानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। यहाँ ये बात भी अहम है कि इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियां फैलाई जाती रहीं और मुसलमान माजी में जीते रहे। उन्होंने इसके इजाले और तदारुक की कोशिश ही नहीं की। हमको एक दूसरे से मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ मौक़ों से, मुख्तलिफ जगहों पर मिलना चाहिए और उनके साथ जिसको कहते हैं कि इंटरेक्शन रखना चाहिए ताकि उससे हम उनको समझें, वो हमको समझें, हम अपनी बातें उनको समझाएं, उनकी बातें हम समझें। अफसोसनाक पहलू ये है कि मौजूदा हुकूमत में रही सही कसर भी पूरी की जा रही है। इस तबके के दानिश्वर, उलमाए किराम और दीगर अहम लोग ये एहसास करने लगे हैं कि इस बर्बादी के पीछे खुद उसका अपना हाथ है। बड़ी हद तक वो खुद जिम्मेदार है। इस मंजरनामे को बदलने की ज़रूरत है। अगर अक़लियतें खुद जद्दोजहद नहीं करेंगी, अपनी तरक्की के रास्ते खुद हमवार नहीं करेंगी, तो आने वाला वक्त मज़ीद दुश्वारियाँ लेकर सामने आ सकता है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ।
پرچم پارٹی آف انڈیا کی جانب سے پارٹی کے بانی انجینئر سلیم پیرزادہ کی یاد میں ایک مذاکرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مذاکرے کا عنوان دور حاضر میں ملک کے سیاسی حالات اور مسلمانوں کا کردار رہا۔ اس موقع پر پارٹی لیڈروں کے علاوہ دیگر سماجی تنظیموں کے ذمہ داروں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر کہا گیا کہ پرچم پارٹی سیکولرزم میں یقین رکھتی ہے اور آج وقت کا اہم تقاضا ہے کہ تمام سیکولر طاقتیں ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔